तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जिसका दिल्ली में पोस्टिंग होता है उसका 5 इंक्रीमेंट लग जाता है, 5 साल कंप्लीट हो जाता है तो उसको कितनी सैलरी मिलती है, उसका कंप्लीट ब्रेकअप बताने वाला हूं। ठीक है, साथ में 8th पे कमीशन जब लगेगा तो एक एसओ को कितना सैलरी मिलेगा स्टार्टिंग सैलरी, और 5 साल कंप्लीट होने के बाद उसको कितना सैलरी मिलेगा वो बताने वाला हूँ। और लास्ट में इस वीडियो का एक गिव अवे भी अनाउंस करने वाला हूँ। 3 लोगों को ये मेरा जो फेवरेट बुक्स है वो गिव अवे में देने वाला हूँ, लेकिन एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए पूरा कंप्लीट वीडियो देखो, तभी आपको पता चलेगा कि वो क्या काम करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जब आप ज्वाइन करते हो ना गवर्नमेंट सर्विस में, तो आपको सैलरी जब क्रेडिट्स होता है तो आपको एक सैलरी स्लिप भी मिलता है। इस तरह से आपको सैलरी स्लिप मिलेगा हर महीने का। ये देखो, जुलाई 2026 का सैलरी स्लिप है, एक एएसओ का सैलरी स्लिप है 1/7/2026 से 31/7/2026 का, और इसमें पे लेवल और बेसिक पे भी लिखा होता है कि 53,600 है। एक एएसओ का जो बेसिक पे होता है 44,900 से स्टार्ट होता है, लेकिन इंक्रीमेंट लगते लगते 5 साल के बाद इसका जो बेसिक पे है 53,600 है। अब उसी हिसाब से पूरा सैलरी बनता है। देखो, सबसे पहले बेसिक पे मिलता है 53,600 हो गया। उसके बाद डीए जो कि अभी 60% चल रहा है, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं, तो बेसिक का 60% मिलता है 32,160, प्लस एचआरए मिलता है। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। जब आप क्वार्टर नहीं लेते हो, गवर्नमेंट क्वार्टर जब नहीं लोगे तो आपको एचआरए मिलेगा, और ये 30% मिलता है दिल्ली में। ठीक है, वाई सिटी में आपको 20% मिलता है बेसिक का, और जेड सिटी में 10% मिलता है। तो एक सिटी में आता है आपका दिल्ली, तो 16,080 बेसिक का आपका 30% मिलता है। ठीक है, 30%। और उसके बाद ट्रैवल अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 3600 प्लस डीए, यानी कि 3600 का 160%। जो टोटल ग्रॉस बनता है वो आपका 5 साल के बाद 1,07,600 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, तो भाई इतना सैलरी मिलता है। और उसके बाद जो नेट, लेकिन उसके बाद कुछ रिकवरीज होती है, जैसे कि उसका एनपीएस में कटता है, मतलब जो पेंशन वाला जो अकाउंट होता है, न्यू पेंशन स्कीम, उसमें सैलरी जो 10% होता है, बेसिक प्लस डीए का जो 10% होता है ना, उसके सैलरी से कट करके एनपीएस में चला जाता है। और बेसिक प्लस डीए का 14% जो है गवर्नमेंट भी उसके अकाउंट में डालती है। तो लगभग 8,000 यहाँ से, 8,500 खुद के अकाउंट से, और लगभग 12,000 गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। तो टोटल लगभग 20 से 21,000 उसका एनपीएस अकाउंट में हर महीने क्रेडिट हो रहा है एज ए पेंशन, जो कि बाद में जब रिटायरमेंट होगा तब वो निकाल सकता है। अब सीजीएचएस होता है हेल्थ बेनिफिट, जो आप लेते हो, आपको हेल्थ बेनिफिट मिलता है, उसका सीजीएचएस का 650 रुपये कटता है। टोटल गवर्नमेंट रिकवरी जो हो गया 9,286। वो कटने के बाद जो आपका सैलरी क्रेडिट होता है वो 98,014 रुपये है 5 इंक्रीमेंट लगने के बाद। ओके, तो इतना सैलरी क्रेडिट होता है। अगर देखा जाए स्टार्टिंग सैलरी कितनी बनेगी, लगभग 80 से 85,000 के आसपास बनता है। जब स्टार्ट ज्वाइन करोगे अभी के हिसाब से तो 80 से 85, लेकिन 5 इंक्रीमेंट के बाद लगभग 15 से 20,000 सैलरी बढ़ गई होगी। अब हम चलते हैं, देखो बात करते हैं कि भाई जब 8th पे कमीशन अनाउंस हो गया है कि 8th में कमीशन लगने वाला है, ये तो इसी साल से लगने वाला है 1/1/2026 से, लेकिन अभी इसका 8th पे कमीशन का गठन हुआ, वो अपना रिपोर्ट तैयार कर रही है, रिपोर्ट तैयार करके बताएगी कि कितना सैलरी में इंक्रीज होना चाहिए। तो हम एक्सपेक्टेड मान सकते हैं। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना, फिटमेंट फैक्टर है। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है कि बेसिक पे जो चल रहा है ना, उसमें कितना टाइम्स इंक्रीज करना चाहिए, वो डिसाइड करना है पे कमीशन को। पे कमीशन डिसाइड करेगी। देखो, बात तो चल रहा है कि 2 से 3.5 तक कुछ भी बढ़ सकता है, इतना के बीच में, लेकिन 3 से ऊपर तो फिजिबल नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि फिटमेंट फैक्टर जो बढ़ सकता है 2 हो सकता है, 2.37 हो सकता है, या फिर 2.58 बन सकता है। अगर मान लो 2 हो गया फिटमेंट फैक्टर, यानी कि बेसिक को डबल कर दिया गया, तो अब देखो सैलरी कितना बनेगा, ग्रॉस जो बनेगा स्टार्टिंग एएसओ का 1,14,952। ये मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ कि मिनिमम इतना तो होगा ही। और जो इन हैंड सैलरी मिलेगी, यानी कि सैलरी क्रेडिट जो होगा 1,04,972, ये प्री टैक्स है, यानी कि टैक्स इसमें नहीं दिया गया, इसके बाद आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.37 हो जाता है, यानी कि बेसिक को 2.37 टाइम्स उसका इंक्रीज कर दिया जाता है, तो देखो ग्रॉस जो बनेगा 1,35,000 बनेगा, और इन हैंड सैलरी जो होगा 1,23,000। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.58 हो गया, देखो इतना भी हो सकता है, तो 1,47,000 आपका बनेगा ग्रॉस लगभग, और इन हैंड जो बनेगा या फिर सैलरी क्रेडिट होगी 1,34,659। ये देखो, मैंने खुद से एनालाइज करके, खुद से सोच करके, ये मेरा अपना ओपिनियन है। ये अभी पे कमीशन अभी डिसाइड करेगी कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, कितना एचआरए हो सकता है। मैंने 24% एचआरए माना है। ठीक है, तो वो सब डिसाइड करेगी पे कमीशन, लेकिन एक्सपेक्टेड मान सकते हो कि इतना इंक्रीज, इतना हो सकता है सैलरी। अब मान लो
जिसका 5 इंक्रीमेंट लग चुका है, जिसका 53,600 है, मान लो पहला वाला जो सैलरी स्लिप दिखाया था अभी के हिसाब से, उसको कितना सैलरी मिलता है? तो देखो उसको अभी 98 मिल रहा था ना, अगर मान लो फिटमेंट फैक्टर 2 हो जाएगा ना, तो उसको जो सैलरी हो जाएगा 98,000 से सीधा कितना हो जाएगा 1,24,000। अगर 2.37 फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाता है तो लगभग 1,47,000 हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.58 डिसाइड होता है तो उसका जो सैलरी हो जाएगा 98,000 से सीधा 1,60,000 तक सैलरी क्रेडिट होगा। ठीक है, इसके बाद फिर उसको टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो ये है। तो भाई मैं सैलरी स्लिप का जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ ना कहीं एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है लोगों के लिए। जब मैं तैयारी कर रहा था मैं भी खुद देखता था सैलरी स्लिप का, क्योंकि यही सैलरी है जिससे कि आप अपने फैमिली को छोटी मोटी जो खुशियां हैं, जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर सकते हो, और इससे मोटिवेशन भी मिलता है पढ़ने के लिए। सबसे ज्यादा मोटिवेशन तो उनको मिलेगी जिनका सीजीएल 2026 है, उनके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि भाई जब आप ज्वाइन करोगे तो लगभग आप तो 2027 में ही ज्वाइन करोगे लगभग, ठीक है, अभी तो नहीं ज्वाइन करोगे, तो उस टाइम पे जो आपको सैलरी मिलेगा लगभग 1 लाख सैलरी तो आपको हो गई होगी इन हैंड सैलरी। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि हर महीने आपको 1 लाख सैलरी मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं गिव अवे की। तो 3 बुक्स मैंने डिसाइड किया गिव अवे करूंगा। यार मेरे लाइफ में जो चेंजेस आए हैं वो बुक्स के कारण बहुत आया है। ये तीनों बुक्स मैंने पढ़े हैं, बहुत अच्छी बुक्स है, लेकिन एक छोटा सा काम करना पड़ेगा इसके लिए। सबसे पहले तो देखो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो लाइक किया हुआ रहेगा वीडियो को और सब्सक्राइब किया रहेगा उसी को गिव अवे मिलेगा। एंड कमेंट बॉक्स में आपको लिखना अपना नाम और सिटी। मान लो आपका नाम राहुल है तो राहुल लिखना, और सिटी जो भी आपका, मान लो पटना से हो, बेगूसराय से हो, रांची से हो तो लिख सकते हो जो भी है। और उसके बाद आपको लिखना है कि जब आपको पहला सैलरी मिलेगा या फिर आप पहला अर्निंग करोगे तो उससे क्या करोगे, कौन सा प्रॉब्लम दूर करोगे, क्या करोगे, पार्टी करोगे, अपने फैमिली के लिए कुछ करोगे, कुछ जो मन में सोच रखो क्या चीज वो करोगे। और जिसका सबसे अच्छा रिप्लाई होगा ना उसको मैं सेलेक्ट करूंगा और ये 3 बुक्स गिव अवे करूंगा। ठीक है, कंडीशन है कि 3 के जब लाइक्स हो जाएगा तब ये गिव अवे मैं अनाउंस करूंगा, और टेलीग्राम पे करूंगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन करना कौन सा, गोल्डन एएसओ, सर्च करोगे गोल्डन एएसओ तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखो, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना। साथ में उसको भी शेयर कर सकते हो जो कि सीजीएल 2026 का तैयारी कर रहा है, उसको मोटिवेशन मिलेगा कहीं ना कहीं कि भाई इतना सैलरी है एक गवर्नमेंट एस्पिरेंट का, एएसओ का इतना सैलरी मिलती है। तो बस इतना ही। तो इसी तरह के वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक बाय बाय, मेहनत करते रहिए और अपना बेस्ट देते रहिए। आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा और आपको भी ऐसा सैलरी स्लिप जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।